Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we are going to discuss. Students, before I start the chapter, I want to tell you that please get ready with your writing material, that is pen, paper and whatever the notebook you use. So it is very interesting and important chapter, and this is one of the chapter which you are going to use in all other higher classes. So very interesting chapter. So students, before I start, let us see what madam is telling here. Do you remember the multiplication table? 2 1 ja 2, 2 2 ja what is? Yes, 2 2 ja 4. Yes, to what we can write here, we can write that is 2 times क्या है, 2 times of 2 is 4, like that you can write here. यहाँ क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे, थोड़ा मैं थिक कर लेता हूँ. Yes, 1 time, यहाँ 3 time क्या हो जाएगा, 3 times 2 is 6. Yes, and further आप क्या लिखेंगे, चलिए आपने मन से लिखे. अब आप लोग not need to copy from here, please try to write your own. 4 times मैं यहाँ लिखता हूँ, 4 times 2 is what is, that is 8. वेरी गुड. ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप आगे लिख लेंगे. आई होप कि 5 times 2 is, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे. मैं यहाँ पर लैपटॉप में स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है कभी कभी, लेकिन आप लोग थोड़ा अपने नोटबुक में लिखेंगे, आपकी राइटिंग तो और भी ज़्यादा अच्छी है. यू विल राइट मोर प्रॉपरली. 6 times 2 is 12. सो फर्दर आप ऐसा कर लेंगे. आई थिंक स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द वर्कशीट 1 एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ. वर्कशीट 1 की बात करते हैं. वर्कशीट 1. बिफोर आई स्टार्ट वर्कशीट 1, एक और चीज यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे. प्लीज, आई वांट योर हेल्प. थोड़ा आप मेरी हेल्प भी करेंगे. लेट अस राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 9. किसी का भी मल्टीपल का मतलब क्या होता है? द नंबर विच कम इन द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ एनी डिजिट और एनी नंबर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल. जो किसी की टेबल में आता हो वो उसका मल्टीपल कहलाता है. स्टूडेंट्स, लाइक एस अभी हमने इन द प्रीवियस वीडियो, इन द प्रीवियस हियर वी हैव रिटन द मल्टीपल ऑफ 2. ऑल दीज आर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 आर द मल्टीपल ऑफ 12. 12 के बाद क्या होगा? 12 के बाद 14, 16, 18, 20. अच्छा यार, एक बात और है, वेरी सीक्रेट बात आई वांट टू शेयर विद यू. व्हाट इज दैट? लिसन. क्या 2 का टेबल 2 टेंजा तक ही होता है? यस और नो में आंसर दीजिए प्लीज. बिल्कुल सही कहा आपने. 11 इंटू 2, 2 11 जा 22 होता है. मतलब किसी का टेबल टेंजा तक ही हमको याद होता है जनरली, बट द टेबल कैन बी रिटन अप टू 11 जा 12 जा 13 जा, ऐसा आपको पता होगा, है ना. और नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके भी हम लोग कर सकते हैं, याद आना जरूरी नहीं है. तो चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होता है और कैसे आगे लिख सकते हैं. अच्छा, मल्टीपल की हम बात करते हैं तो 4 के टेबल में क्या आता है? 4 2 या 8, 4 3 या 12, 4 4 या 16. तो 4th नंबर पर 16 आ रहा है. 5th नंबर पर 4 5 जा क्या हो रहा है? 20. 4 6 जा क्या हो रहा है? 24. ऐसे ही 4 का 7th मल्टीपल, तो these are the multiple of 4. Here it is the multiple of 6 and here is the multiple of 9. अगर आपसे मैं पूछूं, जल्दी से चैट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे या कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, दैट इज द थर्ड मल्टीपल. अगर किसी ने पूछा कि थर्ड मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा, बोलिए बोलिए. थर्ड मल्टीपल, थर्ड स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा. थर्ड मल्टीपल ऑफ 9, देखिए 9 के टेबल होते हैं. फर्स्ट मल्टीपल ये होगा, सेकंड ये होगा, और थर्ड क्या होगा? पहचान गए होंगे यार. बिल्कुल बिल्कुल, कई बच्चों ने तो आंसर देना शुरू कर दिया है. वेरी गुड वेरी गुड. तो आपने मेरे बताने के पहले ही कई बच्चे आंसर दे दिए. 27 इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 29, सॉरी, थर्ड मल्टीपल ऑफ 9 इज 27. यस. तो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन था. एक आंसर हम आपसे और पूछेंगे, जल्दी करें. गेट रेडी. आर यू रेडी? ओके. नाउ फाइंड द फोर्थ मल्टीपल ऑफ. प्लीज गेट रेडी. फोर्थ, शायद आपको दिख रहा होगा मैं जो लिख रहा हूँ रेड कलर से या कुछ और कलर से है. फोर्थ मल्टीपल ऑफ 6. चलिए जल्दी रेडी हो जाइए. इज इक्वल टू 6 का फोर्थ मल्टीपल, तो 6 नंबर ये 6 1 जा. फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 इज 6. सेकंड मल्टीपल इज 12. थर्ड मल्टीपल इज 18 एंड द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 6 इज क्या होगा? पहचानिए पहचानिए.
बिल्कुल सही कहा आपने, 24। ये नंबर तो आपको भूल ही नहीं सकता है, बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ आवर्स इन वन डे। एक दिन और रात मिला करके 24 आवर्स होते हैं, तो ये नंबर आपको याद होगा। सो आई डोंट फॉरगेट दिस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं कहूँ द लास्ट थिंग, द 10th मल्टीपल, TENTH, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। 10th मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ पर 5 तो लिखा नहीं है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं ले लेता हूँ 4 ही ले लेता हूँ। पहचानिए जल्दी से 4 का 10th मल्टीपल क्या होगा, पहचानिए जल्दी से, फास्ट, जल्दी से चैट बॉक्स में मेंशन करिए या कमेंट बॉक्स में लिखे, जल्दी से, मैं समझ जाऊंगा। मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा सबका, कोशिश करूंगा रिप्लाई करूं, पर आप प्लीज मेंशन करिए। तो चलिए अब आंसर लिखते हैं। आपने लिख लिया कई बच्चों ने, 4 1 जा 4, 2 जा 3 जा 4 जा, 10 जा क्या है, तो 10th मल्टीपल ऑफ 4 इज 40। ये आप पहचान गए स्टूडेंट्स। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बिकम क्वाइट इजी फॉर यू। मल्टीपल आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट मल्टीपल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन रहेगा शायद आपके लिए, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कठिन ना हो जाए, पर आप बड़े स्मार्ट हैं, आपके लिए कठिन नहीं होगा। चलिए मैं आपसे कहूंगा 12th मल्टीपल। ओके ओके, रुकिए रुकिए, मैंने आपसे कहा प्लीज, TWELTH, 12th मल्टीपल ऑफ 4 का 12th मल्टीपल क्या होगा, इसका मतलब होता है 4 into 12 क्या होगा। अभी आप पहचानिए फटाफट, जल्दी करिए जल्दी करिए। कई बच्चों ने तो मल्टीप्लाई कर लिया है, कई बच्चे कर रहे होंगे। चलिए जो लोग कर लिए हैं अपना आंसर मैच करिए। 12 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप ऐसे 12 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हालांकि कई बच्चों को तो 12 का टेबल आता है, मैं देख लिया अभी। जो जल्दी से रिप्लाई कर दी मैं समझ गया। तो 4 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 8, 4 1 जा 4, तो 48 हो रहा है स्टूडेंट। तो 12th मल्टीपल ऑफ 4 इज 48। तो मेरा मतलब ये था कि आप ये ना समझे कि 4 के टेबल में केवल 40 तक ही आता है, नहीं, 40 से बड़े नंबर भी हो सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो जो मल्टीपल आपसे पूछे उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि मल्टीप्लिकेशन टेबल केवल 10 जा तक नहीं होता है, उसके आगे भी हो सकता है। और उस 10 जा तक अगर आपको याद है तो बाकी उसके आगे की टेबल आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको मल्टीपल क्या होता है किसी नंबर को वो आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना है। चलिए अब वर्कशीट 1 की तरफ पढ़ते हैं। आगे हम वर्कशीट 1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Here, write the next 4 multiples of the first number in each case. Next 4, फोर्थ मल्टीपल नहीं बोलना है आपको बोलना है नेक्स्ट 4 मल्टीपल, फोर्थ नहीं 4। देखिए 5 का सेकंड मल्टीपल, 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5 है, सेकंड मल्टीपल 10 है, ये 15 होगा। यहाँ क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। लेकिन जब आप बोलते हैं तो आई कैन लिसन, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है ना, रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ मैं आपकी आवाज़, मैं समझ पाता हूँ भावनाओं को आपके। तो प्लीज़ आप रिप्लाई करने की कोशिश करें। तो 5 3 जा 5 4 जा क्या होगा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके ओके, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ 5 4 जा, हियर इट इज 25। 5 जा क्या होगा, ये पहचानिए भाई, आप लोग जल्दी से पहचानिए। 5 5 जा, हियर 25। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। देखिए नेक्स्ट मल्टीपल लिखना था, इसलिए मैंने कोई गैप नहीं किया। 7 का क्या होगा, तो आप पहचानिए, जल्दी से पहचानिए। यस यस, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये तो लिखा हुआ है यार। 7 3 जा के बाद वाला ही लिखना है, जो है उसके आगे के 4 लिखने हैं। 7 3 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। टेबल आप जरूर डेली पढ़ें, है ना। व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था तो बस मुझे टेबल पढ़ना मतलब मेरे लिए कंपलसरी था। क्यों, अपनी खुशी से नहीं करता था। एक बार क्या हुआ कि मैं सोचा कि आज पापा के साथ बात करूंगा और उनके साथ रहूंगा। तो पापा के साथ गया जब, तो पापा, माय फादर हैज आस्क्ड मी, बेटा नींद नहीं आ रही है। मैं कहा पापा आ रही है। बोले टेबल सुनाओ बेटा, है ना। तो आई हैव टू रिसाइट द टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल, एंड देन आई रिमाइंड ऑलवेज। तो ये मेरी डेली की हैबिट हो गई थी, मतलब मुझे डेली टेबल सुनाना ही पड़ता था। तो चलिए ठीक है, लेकिन आप भी डेली, ये सब कहानी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा टेबल पढ़ें। मल्टीप्लिकेशन टेबल कोशिश करें कि यू शुड बी रिमाइंडेड बाई अप टू 20। 20 तक नहीं भी आता है, 20 तक नहीं भी आता है, तो आप कम से कम 12 तक की टेबल जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें इसको। एवरी डे एटलीस्ट वन टाइम यू शुड रिसाइट, है ना। 10 तक आता है तो बाकी, 12 तक आता है तो बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। चलिए, तो 10 1 जा 2 जा 3 जा
और ये क्या हो जाएगा 10 4 जा 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70। अगर और बोला होता तो 10 8 जा 80 भी मैं यहाँ लिख सकता था, खैर वो बोला नहीं है तो नहीं लिखते हैं। आगे 15 का टेबल देखिए, थोड़ा कठिन है, ये तो थोड़ा कठिन लग रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लगता है। चलिए आप भी कोशिश करिए, मैं भी करता हूँ कोशिश। 15 1 जा 15, 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 8 जा 9, 15 4 जा 5 जा 6 जा हुआ, सॉरी 4 जा, ये 5 जा, ये 6 जा, 7 जा क्या होगा, बिल्कुल आपने सही बचाना 105, 12 2 जा 24, 36, 12 4 जा, यस बिल्कुल आपने सही कहा है ना 60। चलिए आप भी चेक करते रहिए और जल्दी बोलिए। 12 4 जा 5 जा 6 जा और 7 जा क्या हो जाएगा, सोचिए सोचिए, यस 84, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व योर ऑन। आगे चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग चैप्टर, वही है वही क्वेश्चन है, सिमिलर ही है। तो हमने यहाँ पर लिखा फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का फोर्थ मल्टीपल देखिएगा, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 5 जा 20, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 5 4 जा 20, है ना, ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसको सिंपल तरीके से लिख लें, कैसे भी लिख लें एक ही बात है, वही होने वाला है। तो मल्टीपल निकाल लिया आपने, 20 हो गया। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 5 जा कर लें या 5 3 जा कर लें, ये हो जाएगा 15। सेवंथ मल्टीपल ऑफ 8 इज, तो 8 7 जा करें या 7 8 जा 56, बिल्कुल आपने सही पहचाना है। 6 2 जा क्या होता है, बिल्कुल 12। तो देखिए इस तरह दिक्कत नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन इसी में और है आपकी बुक में, उसको भी मैं नीचे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अच्छा हाँ यहाँ पर है, तो वहां पर तो हम लोग लिख लिए थे, फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 5 जा 5 3 जा 7 8 जा। एक बार चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई को, मैं तो जल्दबाजी में करता हूँ स्क्रीन पर, तो कहीं गलती भी हो सकती है, चेक करिए प्लीज। और बार 12 3 जा 36। आपको अगर डाउट लग रहा है किसी टेबल में तो आप प्लीज यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, अगर 3 का टेबल आता है आपको तो। चाहे तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई करें या 3 में 12 का मल्टीप्लाई करें, है ना। चाहे चाकू सेव पर गिरे या सेव चाकू पर गिरे, कटना किसको है, सेव को ही कटना है, तो ये आपको याद होगा। चलिए कहानी पुरानी है ना। अगर आप द नाइफ इज फॉलन ऑन द एप्पल और एप्पल इज फॉलन ऑन द नाइफ, अल्टीमेटली विच इज गोइंग टू बी कट, दैट इज apple. So students, it is the simple item I have stated you. Now let us see, write the multiple multiples of 6 between 20 and 40। देखिए 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच में 6 के मल्टीपल लिखना है। पहले तो मैं 6 का मल्टीपल लिख लेता हूँ, तो आप कैसे लिखेंगे इसको कॉपी में, मैं इसको प्लीज तो आंसर नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर नंबर, या ऐसा करते हैं इसमें लिखा जाए, क्या लिखा जाए बताइए, यस ऐसे लिखिएगा कि सॉल्यूशन नंबर 6, क्या लिखेंगे, यस ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन है ये कि मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू, क्या होता है 6 का मल्टीपल, अभी आप लोग मुझे बताने वाले हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, नीचे लिखता हूँ मैं 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। अच्छा हमको यार एक बात है, 20 से 40 के बीच में, मतलब ये मुझे कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं आपको पहचानना है। 20 से ज़्यादा और 40 के बीच में, 20 और 40 के बीच में तो इतने ही आ रहे हैं। 18 इज लेस देन 20 और 42 इज मोर देन 40, तो 42 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ऐसे कैसे लिखेंगे, देन क्या होगा आंसर, यस बट मल्टीपल ऑफ 6 विच, एक मिनट यार यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लीजिए, मल्टीपल 6, मल्टीपल्स लिख लीजिएगा, मल्टीपल्स ऑफ 6 विच आर बिटवीन, किसके बिटवीन में है, बोलिए बिटवीन 20 एंड 40 इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए फटाफट, यस 24 एंड 30, यहां से उठाइए फटाफट, एंड 36, 42 होगा क्या, जल्दी सोचिए, बिल्कुल नहीं हो, सही कहा आपने। तो मल्टीपल ऑफ 6 विच आर बिटवीन द 20 एंड 40, दीज आर मल्टीपल, आई थिंक नो प्रॉब्लम है यहाँ पर। आगे चलते हैं,
राइट द मल्टीपल ऑफ 7 विच आर लेस देन 40। तो चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन मैं आगे करने की कोशिश करता हूँ। नया पेज ले लेता हूँ एक। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को करता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन तो कैसे किया जाए भाई, जल्दी सोचिए। यस, तो आपने कहा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्या होगा? चलिए मैं यहाँ पर शायद क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया हूँ, क्या ऐसा लग रहा है। ओके, यहाँ सोल्यूशन नंबर 6 नहीं होगा, सोल्यूशन नंबर 3 होगा। प्लीज प्लीज मॉडिफाई कर लीजिएगा, सोल्यूशन नंबर 3 है। मुझे 6 का मल्टीपल था, वो धोखे से मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए ठीक है, इसको बंद करता हूँ यार। यहाँ चलते हैं सोल्यूशन नंबर 4 की तरफ। पहले तो क्या लिखा जाए, पहले तो प्लीज आप लोग कंजूसी नहीं करेंगे, मल्टीपल ऑफ 7 को लिखेंगे। क्या होगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा बोलिए 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा 7 8 जा 56, है ना। चलिए ये बहुत सारा हो गया। चलिए आधा, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे काम का सामान मिल गया है। 40 से जो कम होता है उसको लिखना है अपने को यार। तो क्या करें, देखिए 40 से 42 इज हायर, तो 40 से कम कौन है, तो आपको इतने ही नंबर मिल रहे हैं, ये हो गया आपको। तो आंसर क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? यस यस, प्लीज अलग से लिखिए यहाँ पर 10 मल्टीपल्स ऑफ 7, क्या लिखेंगे? विच आर यस लेस देन 40 इज इक्वल टू क्या होगा? 7 14 21। यहाँ से कॉपी कर लीजिए, बस कॉपी एंड पेस्ट करना है अपने को। 35 42 कैन नॉट बी रिटन बिकॉज इट इज higher than 40. I think you have got. Now students, next important thing, encircle the multiples of 11. So students, I have observed that the most of the students are quite frequent to write the multiplication table of 11. सोल्यूशन नंबर 5 में पहले आप मल्टीपल लिख लें, मल्टीपल ऑफ 11 पहले प्लीज आप लिख लें यहाँ पर। यस यस, प्लीज प्लीज जल्दबाजी ना करें। मल्टीपल, ऑल दिस क्वेश्चन मस्ट बी रिटन इन द नोटबुक। मल्टीपल ऑफ 11 इज इक्वल टू 11 22 33 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77। इसको मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ यार। 11 8 जा 80। अरे ये क्या हो गया, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ पर पेन नहीं चल रहा था। 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा क्या होता, थोड़ा भूल गया मुझे। चलिए वेरी गुड। तो स्टूडेंट जल्दी देखिए कौन कौन से 11 टेबल में आता है। तो यहाँ पर 13 तो आएगा नहीं, 11 हो रहा है। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको दिखाई दे कुछ। तो यहाँ पर मैं प्लीज आप ऐसे बुक में लिख करके पहले टेबल आपने नो व्हाइल यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन द नोटबुक, फर्स्ट राइट द मल्टीपल्स ऑफ दिस वन, देन यू इनसर्कल। डोंट सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली, यू मे कमिट मिस्टेक। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डोंट हेजिटेट टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर। आप लिखने में कंजूसी ना करें, है ना। कई बार मेरे एक पेरेंट से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत खराब हो गई सर ऑनलाइन टेस्ट में और सब सिस्टम में। सही बात, उनकी बात को मैंने रिकॉग्नाइज किया, रियलाइज किया। और वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और उनका बेटा भी पढ़ता है 5th में। तो उनकी बात से मुझे लगा कि देखिए बच्चों को हर चीज़ लिखना चाहिए, भले बुक में लिखी क्यों ना हो, क्योंकि हम लिखने से हमारा प्रैक्टिस भी होगा और हमें जल्दी से मेमोराइज भी हो जाएगा और समझ भी आएगा, और समझ आएगा तो मजा आएगा। चलिए ठीक है। तो 11 21 21 इज नॉट द मल्टीपल। 55 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 11 5 जो 55। 97 इज नॉट। 88 हो रहा है क्या? देखिए 11 के टेबल में 88 आ रहा है, बिल्कुल। 66 पहचानिए जल्दी से, वेरी गुड। 10 तो नहीं हो रहा है। तो चलिए ठीक है, इस तरह से हमने मल्टीपल ऑफ 11 लिख लिया है स्टूडेंट। नाउ इनसर्कल द मल्टीपल ऑफ क्या है? 8। तो 8 के टेबल में क्या आता है? देखिए यहाँ पर भी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट हेजिटेट। यहाँ पर आप लिखें ऐसा, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या करने वाले हैं आप लोग? प्लीज 6 के मल्टीपल को लिखें आप लोग। तो बस ये टाइटेटर हो गया है। मल्टीपल ऑफ 8, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। मैं इसको थोड़ा खिसका के इधर करता हूँ। ऊपर तो आप लिख लिए होंगे, यस। तो बोलिए क्या होने वाला? 8 का टेबल ये लिखा क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही। चलिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 11 जा 88, 8 12 जा क्या होता है यार?
96 होता है। अच्छा, ऐसा एक और बात है, 80 तक तो हमें बन जाता है, इसके आगे का टेबल आपको हो सकता है दिक्कत आए, तो क्या करें? तो प्लीज आप मल्टीप्लाई करके देख लें, चेक करें। इफ एनी नंबर कम विच इज मोर देन देयर टेंजा, देन यू मस्ट ट्राई टू राइट 1 और 2 डिजिट मोर। और थोड़ा आगे तक लिख ले, 12 जा 13 जा तक, इससे आगे तो जनरली नहीं पूछता है। तो 32 हो रहा है क्या? चलिए गोला लगाने की बारी आ गई है, सर्कलिंग करना है, चलिए हेल्प करिए मेरी प्लीज। 32 इज इन द टेबल ऑफ 8, यस। 16 बिल्कुल है। 19 है क्या? अरे ये क्या बन गया, इसमें तो स्पून बन गया। ओके, चलिए ठीक है, ये है, वेरी गुड। कुछ बच्चे गोला इतना अच्छे से लगाते हैं, देखिए आप लोग गोला थोड़ा मीन्स वाइल यू आर इन सर्कलिंग द नंबर, योर सर्कल शुड बी वेरी प्रॉपर, लगे मतलब बहुत स्टैंडर्ड बच्चे ने सॉल्व किया है, मतलब आप अच्छा हो कि वही कोई यू कैन यूज द लीड ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी का लीड यूज कर लीजिए, ऐसा रिंग का है ना, सर्कुलर हो या कुछ ऐसा, तो और अच्छा सर्कल बनेगा। आप कॉपी में अच्छे से लिखें, ये भी एक कला है कि वाई हाउ यू रिप्रेजेंट योर आंसर। सो 19 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 8। 40 भी मिल रहा है क्या? पहचानिए। यस, 46 है क्या? 46 तो नहीं है भाई। 56 है क्या? 56 तो है। 8 7 जा 88 है क्या? देखिए 10 जा तक में तो नहीं है, लेकिन 11 जा में मुझे मिल गया। ओके, और 10 जा में ये मिल गया। चलिए स्टूडेंट, तो इस तरह से वर्कशीट 1 के क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले चैप्टर, अगले वीडियो में वी विल ट्राई टू, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द वर्कशीट 2। टिल दैट इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और टेबल को रिसाइट करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।